कि ये क्या होने क्या जा रहा है और आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? एक आईनी कानूनी काम, 4 एडहॉक जजेस आ रहे हैं, ज़रूरत मौजूद है, केसेस लगे हुए हैं और आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, वजह ये है कि हम तो वो हैं जो अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद लड़ी, आपको पता है। लॉयर्स रूम में तुम्हें तो एक चीज़ अपना ना उंगलियों पर याद है। इस वक्त इशू ये नहीं है कि जनाब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर पेंडेंसी ज़्यादा है तो यार हाई कोर्ट में तो लाखों हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज़्यादा केस है। 26 असामियाँ, कितनी? 26 असामियाँ खाली हैं। वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब को ये नहीं नजर आया? जस्टिस काजी फाइज़ साहब को बाकी जगह नजर नहीं है? अच्छा, और कमाल की बात है, कितना वक्त हो गया उन्हें चीफ जस्टिस आए हुए? जब छुट्टियां आई थी तभी याद आया उन्हें। ठीक है ना? ये अब ये क्या बता रहा है? ये उनकी इंटेंशन हो, ये इंटेंशन, ये बदनीति पर अपनी इंटेंशन है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं एंड आई ओन इट। आप कर सकते हैं भाई। अच्छा चले, तौहीन अदालत का डर रहता है। नहीं यार, ये तौहीन अदालत है ही नहीं। पहले तो बात है, ये कौन सा मैं कह रहा हूँ? अभी तो पहले तो बात है, वो जज ही नहीं आए। चारों जो हैं, ठीक है, वो चारों जो हैं, वो जो बेचारे हमारे 2 के बारे में मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले। मेरी जो पेशन गोई हैं, आपको पता है, तकरीबन सारी सच साबित हुई हैं। ये भी पेशन गोई मैं बता दूँ आपको। ये ना 2 जज हैं और लोगों से बड़ा रब्ता किया हुआ है, हमें इतला है उस बात की भी। तो इंटेंशन और मोटिव समझ लें मेरे पास से। मैं फिर बाद में कानूनी बात है। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको, पटिशन मैंने तैयार कर ली हुई है। अच्छा, यस, अगर ये अपॉइंटमेंट करेंगे तो हम उसको चैलेंज करेंगे। आप पिटीशन लेके पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है, आर्टिकल 182 की इंटरप्रिटेशन होनी है। ठीक है ना? और ये एडहॉक लगाने का मकसद समझिएगा क्या है। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है ना, एक स्ट्रेंथ दी हुई है, किसी वजह से वो स्ट्रेंथ कम हो गई। एक जज आपका है, बीमार हो गया, यूं ले लेना, 3 के एक्सीडेंट होगा, जैसे पिछले दिनों अपना जस्टिस मुशर्रफ लाली साहब आती है। अब उनको निकाल तो नहीं सकते, अल्लाह ना करे कोई तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे हालात आ गए हैं, तो वो फिर वहाँ इजाज़त है। ये नहीं इजाज़त है कि जनाब आप आपने इतना सा स्ट्रेंथ पूरी नहीं की इन्होंने। आप कह रहे हैं कि खास वक्त पे याद आया? बिल्कुल, यानी देखे ना, यानी चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनको रिटायर किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को आज तक सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं गए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो हैं पेशावर हाई कोर्ट, उनको रिटायर्ड किया गया। अगर इतना शौक था तो वहां से ले लेते भाई वो। और दूसरा देखिए, एक और तरीका है ना, लिखा हुआ है ना इसके अंदर, यार एडहॉक करना है तो भाई हाई कोर्टों से ले जाएं। और ये आप अपनी मर्जी के जज, जो आपके हम ख्याल में हम नवाला या हम प्याला बात नहीं मैं करने लगा कि उसको नेगेटिविटी में ना ले जाए। उससे मुराद ये नहीं होता कि आपको नेगेटिव, आपको 2 नंबर चीज़ों की बात कर रहे हैं, जब उठना बैठना एक जैसा हो। और जस्टिस मुशीर आलम जो कि हुदैबिया के केस में साथ, जस्टिस मकबूल बाकर जो है, उनको वज़ीर आला सिंध लगाया हुआ था, और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें बड़ी करते थे, नहीं करते रहे। और जहाँ तक जस्टिस जमाल मंदोखेल है, इनको नवाजा गया है ना, वो आपको पता है, कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है इस वक्त। अच्छा, हाँ, इस वक्त है, सर्विंग है इस वक्त, और मौजे हैं, रिटायर अलहदा ले रहे हैं, वहाँ अलहदा ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो 4 नाम दिए गए हैं, ये हम ख्याल? बिल्कुल। अच्छा, ये चले, मैं एक सवाल है आपके सामने, जरा किसी बताया ना, जरा जस्टिस काजी फाइज़ साहब बताए, ये 4 नाम कहाँ से आए जी? और ये अगली बात मैं बता दूं, ये 4 नाम हुकूमत ने दिए हैं। चले, मैं अगली बात आपके सामने, क्योंकि इनकी एफिलिएशन चारों जजेस की कहीं ना कहीं नून लीग से है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसर्न से वो बेनिफिशरी हैं, फ़ायदामंद हैं, या जो मर्जी आप कह दें इसको, यानी कहीं ना कहीं शक्ल वो है। अब देखिए, इन ऑल फेयरनेस, अगर मैं चाहूँ ना बड़ा साहब, अगर होता ना तो आप हाई कोर्ट से जाते, फिर यार वकील हैं भाई, लगा सकते हैं वकीलों को, लगाए ना मेरिट के ऊपर, ईमानदारी से लगाए ना, क्या हार जाए। होगा क्या? यानी 4 अगर आ जाते ये असल साजिश समझिएगा, या प्लान भी है ना, और फिर आपके ये कंटेम्प्ट है, ये है, तो इस तरह की असल प्लान समझिएगा। इसका प्लान क्या है? प्लान एक जो बहुत बड़ी चपेट पड़ी है, मखसूस नशिस्तों में उन्हें उम्मीद नहीं थी। अगला प्लान क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही, उनका इमरान खान बड़ी कोशिश कर ली, इतना जोर लगा, पाकिस्तानी तारीख में डिक्टेटर के दौर में ज़्यादती नहीं हुई इतनी, यानी जितने करने थे पर्चे बना लिए आपने, अंदर रखने की बातें करनी थी, सारी करनी। मखसूस नशिस्तों में जब असल में तो वो आप 8 समझ लें, एक्चुअली वो 11 का फैसला है। अच्छा जी, जैसे अब देखिए, काजी फायजीसा ने भी, जैसे जमाल मंदोखेल ने भी कहा, ये सीटें PTI की हैं। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक जो है ना, 10 जजेस जो है वो एक तरफ खड़े हैं और 7 जजेस एक तरफ खड़े हैं। ठीक है, जस्टिस काजी फायजीसा के साथ।
और अगर आपको पार्टी बैन करनी है, क्या करनी है? पार्टी बैन। हाँ, मैं जल्दी बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल 17(2) के तहत यानी एक तीर से 3 शिकार करने। 3 शिकार। वो कैसे पार्टी बैन करने का तरीकाकार होगा? वफाकी हुकूमत ऑर्डर पास करेगी, वो जाएगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। अभी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो चपेट पड़ जाएगी। तो अगर 4 आ जाते हैं वहाँ पर तो फिर लार्जर बेंच बनेगा, वहाँ फुल कोर्ट बैठेगी। 10 और 11 उधर, क्या 10 इधर 11 उधर। तो ये जो है ना, ये जो प्लान कह रहे हैं, ये सारी साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर पहुंचाने की। और ये हकीकत है, ये बदनीति पर मबनी है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बारें सब ने रिजेक्ट कर दिया, बार काउंसिल्स ने रिजेक्ट कर दिया, और मैं आपको पटिशन मैंने तैयार कर ली, और ये अगर करेंगे तो मैं चैलेंज करूँगा। उससे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बैन करेंगे ना, जब क्या करेंगे? बैन। जब बैन करेंगे सेक्शन 212 के तहत। अच्छा, 212 में मुझे समझ नहीं आती, मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन एडेड पार्टी। फॉरेन एडेड पार्टी में वो हमने केस लड़ा, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग था, वो फॉरेन फंडिंग भी नहीं था। शोकास दिया कि वो पैसा जब्त कर ले, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब एक रास्ता ये है, और रास्ता साइफर ख़त्म हो गया। 9 मई में कोशिश शुरू की हमने। 9 मई में आपको पता है मैं 8 घंटे वहाँ बहस की, 4 साढ़े 4 घंटे वहाँ, 8-9 घंटे में वहाँ रहा हूँ। वो उनको क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी हैं, और वो 9 मई में भी आ नहीं सकता। तो अब करना क्या है? फाकी हुकूमत एक साइकिल स्टाइल से एक ऑर्डर पास करेगी, उस पर मोहर लगानी है। जब मोहर लग जाएगी ना, तो पाकिस्तान तहरीक 212 213 के तहत डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व। जब डिज़ोल्व होगी तो MNA MPA सब खत्म। क्या हो गया? मिर्जा फिर गलियां च की यार, पंजाबी मेरी चंगी नहीं हैगी एडी, गलियां हो जान सुनिया। हाँ, ते गलियां हो जान सुनिया, ते मिर्जा यार कल्ला ही फिर कल्ला ही फिरे। वो है कि उतो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं कढ के ना उत्थे आ जाण कल्ले। जो कल्ले आ जाएंगे ना, फिर ਉਹਦੇ बाद अगला प्लान उन्होंने शुरू होना है। फिर 2-2 अक्सरियत लैके, और बड़ा ख़तरनाक काम है। आर्टिकल 17 में ये तरमीम करना चाहते हैं, ये सख्त रास्ता निकालना चाहते हैं, ताकि दोबारा पाकिस्तान तहरीक, उन्हें क्या पता है भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नाम से आज रजिस्टर होगी, आज आ जाएगी, कर लो जो करना है, तुम क्या कर सकोगे? ठीक है, तो ये सारा मामला आपने कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश। बिल्कुल। और इसका मकसद क्या है? जब वो सीटें निकल जाएंगी फिर 2-2 अक्सरियत में, जो कह रहे हैं ना मैं 3 साल नहीं लेना, लेंगे 3 साल। नोटेड डाउन। ये सारी बातें इसलिए हो रही है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। और अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर बड़ा काम खतरनाक है। आर्टिकल 6 की डराते हैं ना लोग, बड़ा डराते हैं आर्टिकल 6, बहुत डराते हैं। आर्टिकल 6 तो आपको पता है मिसाक जमहूरियत में उन्होंने सत्यानाश कर दिया उसका। अब आर्टिकल 6 में मार्शल शूशला लगना खा भी है। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में, हालांकि वो एमरजेंसी प्लस था, क्या सजा हुई थी? हैंग टिल डेथ, और लाश उठाकर लटका दो। तो मैंने हाई कोर्ट में कहा कि जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उड़ा दिया। फैसला आज भी वो फैसला मौजूद है। तो आर्टिकल ये 2/3 अक्सरी चाहते थे कि आर्टिकल 6 को डाइल्यूट करें। क्या करें? डाइल्यूट। आर्टिकल 17 को डाइल्यूट करें। ठीक। और उसके बाद जजेस की रिटायरमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट, और ये सारे मामले, पूरा पैकेज है। 13 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? 13 आर्टिकल। आप तो जो सारी बात बता रहे हैं, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक के एक तरफ जजेस हैं तहरीक इंसाफ के और एक तरफ नून लीग के। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। आप इसको यूँ, आप शायद इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइमिंग भूल जाए। तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। वोकला सारे तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े हुए। अच्छा। रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े। आइन बड़ा क्लियर है। यानी ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी पूरी दुनिया में पूछ लें। यानी मैं पंजाबी कहते यार तुम बदमाशी की थी, कब्जा कर लिया जी, मैं मेरे घर कब्जा किया सी ना, अब तुम कहोगे तुम्हें घर दे दें, तुम्हें घर क्यों दे दें? तुम तो घर ले ही नहीं सकते। तुम्हारा अगर घर रोका तो लोगे ना। तुम्हारी जितनी सीटें तुम ले चुके हो, तो मेरे सीटें आके कैसे ले सकते हो? तो इसलिए ये बात नहीं है, बात बड़ी रूल ऑफ लॉ की है। तो इसको वोकला आप सभी बिल्कुल हम इसका सड़कों पर भी निकलेंगे, बता दें हम आपको। बार अगर ये हो गया तो बिल्कुल सड़कों पर भी निकलेंगे और तहरीक भी चलेगी। यानी ये मामला रुकेगा नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान, मैं वैसे बेटर सेंस प्रीवेल अल्लाह करे कि नवाज शरीफ को कुछ ख्याल आ जाए, वरना तो हमेशा से वो एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी रहा है। अब तो डाउट नहीं, अब तो खुल के चीज़ें सारी आ गई ना सामने कि जनरल बाजवा साथ तय हुआ था। अब मैं नहीं बता रहा, ये मैं नहीं बता रहा, मुशाहिद बता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी और कुरान पे हलफ भी आ गया, बताना किसको नहीं, और डील के नतीजे में मुल्क से बाहर गया, डील के ज़रिए मुल्क से बाहर आया। अगर जमहूरी पसंद लीडर हो ना, तो इस सारे मसले में चुप करके असम्बलियाँ करे डिज़ोल्व। क्या करे?
असम्बलियाँ करे डिज़ोल्व, नहीं तो फॉर्म 45-47 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे के आप हैं अगर जमहूरी नवाज लीडर, शरीफ को मशवरे दे रहे हैं, मैं मशवरा दे रहा हूँ उसको आइन और कानून के मुताबिक चलने के लिए। आपके मशवरे पहुंच जाएंगे